बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैलाब से नुकसानात पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कुछ सैलाब की सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। गुजरांवाला डिवीज़न में अब तक की इत्तला के मुताबिक 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं सैलाब की वजह से, और मुख्तलिफ़ जगहों पर अलग अलग तरह से नुकसान हो रहा है। नुकसान की अगर तफसीलात आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। खड़ी फसलें बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं और ज़रूरी जो आलात हैं किसान के, उन्हें नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फसलों का और ज़रूरी आलात का हुआ है। सिर्फ एक ज़िले की मैं बात करूं तो पाकपतन में 80 किलोमीटर तवील एक पट्टी है, वहाँ खड़ी फसलें पानी के नीचे डूब गई हैं और ये सूरत हाल है फसलों के साथ जो हो रही है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो घरों और घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का सामान जो है वो ख़राब हो गया। ताजरों की दुकानों में पानी चला गया। सियालकोट से ऐसे मनाज़िर आए बड़े तकलीफ दे। वहाँ पे बारिश लगातार चल रही है, रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं। अब इंडिया वाली साइड पे भी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, और दरियाओं में भी तूफ़ानी है, पानी बढ़ता चला जा रहा है। और जो सियालकोट के नाले हैं वो ओवरफ्लो होकर शहर की तरफ दाखिल हो गए, उसकी वजह से वहाँ बहुत नुकसान हुआ। तो गुजरांवाला डिवीज़न की मैंने आपको सूरत हाल बताई। पहला नुकसान जो है वो फसलों का है सबसे बड़ा, दूसरा नुकसान जो है वो घरों का और घरेलू सामान का है, और तीसरा बड़ा नुकसान जो देहाती लोग हैं उनके जो मवेशी, गायें, भैंसें, भेड़ बकरियां और मुर्गियां और दीगर जो पालतू जानवर हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं वो बह गए हैं पानी के अंदर। बाकायदा लोग वीडियोस बना रहे थे, वो देख रहे थे कि गायें और भैंसें पानी के अंदर बहकर जा रही हैं और उनके निकलने का इम्कान भी नहीं है। तो गाय जो है उसका, वो गाय पानी के अंदर वैसे भी नहीं जाती, भैंस पानी के अंदर नहाती भी है, पानी के अंदर जाती भी है। लेकिन ये जिस तरह का सैलाब है, ऐसे सैलाब से जानवरों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दलदली इलाके बन जाते हैं किनारों पे, और ये जानवर बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पे हलाक होते हैं जब भी कभी सैलाब आता है, और वो सूरत हाल बनी हुई है। तो ये तीन बड़े नुकसानात हैं जो किसानों को हो रहे हैं, देही इलाकों में हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल पंजाब में बनी हुई है। पंजाब की हुकूमत जो है वो अब तक नहीं जागी और टिकटॉक्स पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मरियम नवाज़ पहुंची दरिया रावी पे, वहाँ पे जाके टिकटॉक बनवाया, वहाँ पे बाकी लोगों के साथ सारी इंतज़ामिया वहीं बुला ली। इस वक्त इंतज़ामिया को पहले होना चाहिए, प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मरियम नवाज़ के लिए बाकायदा वहाँ पे एक सेट लगाया गया, उन्हें बुलाया गया, बुलाकर दरिया के पास उन्हें खड़ा करके वीडियो बनाई गई। और जब वीडियो बनाई गई तो सेम टाइम में दरिया के अंदर कश्तियाँ भी चलती हुई दिखाई दी गई। अब ये कश्तियाँ इस वक्त होनी चाहिए थी वहाँ पे जहाँ रेस्क्यू का ऑपरेशन हो रहा है, कश्तियाँ वहाँ होनी चाहिए थी जहाँ पे लोग डूब रहे हैं, जहाँ लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों को निकालना है देहातों से बाहर, कश्तियाँ वहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन कश्तियाँ कहीं और पहुँचा दी गई। और जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो MPs हैं, MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं कश्तियों में बैठ के। 4-4, 5-5 कश्तियाँ एक एक बंदे ने मल ली हैं और उनके अंदर बैठ के उनके टिकटॉक्स बन रहे हैं। एक कश्ती के अंदर कैमरामैन सवार है, दूसरी कश्ती के अंदर सांप सवार है। वो जो बेचारे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करना है उनको पूछ ही कोई नहीं रहा, कई कई घंटे वहाँ पे टिकटॉक्स बन रहे हैं। तो एक अजीबोगरीबी सूरत हाल है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो पानी के बंद हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है रेजिडेंशियल सोसाइटियों के ऊपर। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि लाहौर की सरसब्ज ज़मीनें हाउसिंग माफिया ने निगल ली हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, दरियाओं के किनारे जो हैं वो कमज़ोर छोड़ दिए गए हैं। आज सैलाब लाखों एकड़ ज़मीन और हज़ारों घरों को डबो रहा है, मगर हुक्मरान जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्लाइमेट चेंज बहाना है, असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने कौम का मुस्तकबिल बेच डाला। ये बात की है पीपल्स पार्टी ने। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब नए नए वापस आए परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद, तो ये कोई फ़िज़ाई चक्कर लगा कर आए थे। उसके बाद इन्होंने रावण में सहाफ़ियों से बात की थी, मैं वहाँ मौजूद था। तो इन्होंने कहा जी ये जैसे सोसाइटियाँ बन गई हैं, ये सारी ज़रूरी ज़मीनें थी, ये सारे ग्रीन एरियाज़ थे, इनको ब्राउन कर दिया गया है, ये बड़ी ज़्यादती हुई है और पंजाब के बड़े शहरों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, लिहाजा ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखा कि ये उसके अंदर हिस्सेदार बन गए, इनके अपने रियल स्टेट के कारोबार शुरू हो गए। जिनके रियल स्टेट के कारोबार हैं उनके साथ इनकी रिश्तेदारियाँ शुरू हो गई, और फिर इन्होंने वो सारे लोग अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर दिए और वहाँ से ये भी पैसा बनाना शुरू हो गए। लिहाजा ये एक मशरूम ग्रोथ हुई है। अलीम खान साहब को क्या प्रॉब्लम था इमरान खान से? इमरान खान साहब ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक ग्रीन एरिया को वो ब्राउन करना चाह रहे थे, और वो दरिया के बेड के अंदर ज़मीन उन्होंने ली हुई है, और इमरान खान कहते थे वो गैर कानूनी है। ये वहाँ पे अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे।
अलीम खान साहब। तो इमरान खान साहब परमिशन देते नहीं थे, अब वो बन गई है। वहाँ पे एक ओवरसीज़ का पूरा एक एरिया है, ब्लॉक है, और उस तरफ पानी दाखिल हो रहा है। ये है जनाब सूरत। इन सोसाइटियों को बचाना है तो आबादियों को डबोना पड़ेगा। जो कई दहाइयों पुरानी आबादियाँ उनको डबोना पड़ेगा, वहाँ से बंद तोड़ने पड़ेंगे अगर इन सोसाइटियों को बचाना है तो। बहरहाल ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पानी के रस्तों को रोका गया है और पानी के रस्तों को रोकने के लिए बंद बांधे गए हैं और रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। रियल स्टेट माफिया ने इसमें बहुत पैसा बनाया है और लगातार रियल स्टेट माफिया इसमें पैसा बना रहा है। बगैर किसी प्लानिंग के ये सब कुछ किया गया और पाकिस्तान के साथ सख्त ज्यादती इस मामले में हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में फैसला किया है और मेरे ख्याल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हकीकी हुक्मरान वही हैं पाकिस्तान के। अवाम ने उनको वोट डाला था और अवाम उनकी तरफ देखती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर निकल कर लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जितने भी टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या जितने भी लोग हैं जो ओहदेदार हैं, उन सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मुल्की मसला है। अभी थोड़े दिनों के लिए बाकी सियासी एक्टिविटीज़ अगर छोड़ के पूरे ताकत के साथ पूरे तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद करें तो ये खिदमत से बड़ी सियासत और कोई होती नहीं है। और आवाम को भी आइडिया हो जाएगा कि जिस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी टिकटॉक्स बना रही थी उस वक्त जिन लोगों को उन्होंने वोट दिए वो लोग उनके साथ खड़े थे। बहरहाल इनको मैदान में आना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर उस दौरान में अब हुकूमत गिरफ्तारियां करती है या इन्हें मदद करने से रोकती है तो हुकूमत खुद ही एक्सपोज हो जाएगी। सियालकोट में सूरत हाल ये है कि 100 के करीब ऐसे देहात हैं जिनका राब्ता कट गया है, ज़मीनी राब्ता उनका कट गया है सियालकोट के साथ या शहरों के साथ। और लगातार कई इलाकों से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, कसूर में भी, सियालकोट में भी और दीगर इजला से भी ये खबरें आ रही हैं कि कई देहात जो है उनका ज़मीनी रास्ता दूसरे इलाकों से कट रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे कश्तियों की ज़रूरत है। लेकिन कश्तियों में तो टिकटॉक बन रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने और ब्यूरोक्रेसी ने इल्ज़ाम लगा दिया था भारत पे। सबसे आसान तरीका होता है कि आप कहें जी भारत ने अभी जारहियत कर दी है। सबसे आसान तरीका होता है कि आप दुश्मन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि साजिश हुई है जनाब, उन्होंने दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, सीधा हम उठा के भारत के खाते में डालते हैं। हम अपनी एजेंसियों से और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं पूछते कि ये दहशतगर्दी कैसे हो गई पाकिस्तान में। हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराते, हम उठाते हैं सीधा इल्ज़ाम भारत के खाते में डाल देते हैं। अब वो दुश्मन है, उसने कोई अच्छा काम तो करना नहीं है। तो ये आबी जारहियत वाला मामला जो है ये बहुत उठाया गया और आई बिलीव, यानी मुझे भी यकीन है कि भारत ने पानी छोड़ा तो है। वो जब चाहता है पानी रोकता है, जब चाहता है छोड़ देता है। लेकिन भारत ने जो पानी छोड़ा है, अगर भारत वो पानी ना छोड़ता तो भारत के अंदर तबाही होती और वो हो भी रही है। इस वक्त जो इतलात भारत से आ रही हैं, मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पे हलाकतें भी हुई हैं, लोग जांबाक हुए हैं और वहाँ बारिशें नहीं रुक रही। इसके अलावा भारतीय पंजाब में और दीगर इलाकों में बहुत सारे रकबे ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और वहाँ पे भी बंद टूट रहे हैं। जो हेडवर्क्स हैं उनके दरवाजे टूट रहे हैं। माधोपुर जो हेडवर्क है उसका भी उनका वो गेट उखड़ गया पानी के दबाव से। बहुत सारी और जगहों पे जो पानी उन्होंने भारत ने छोड़ा वो उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो खुद को भी तबाही से बचा रहे हैं और भारत के अंदर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि देखिए फिर आसानी ये है कि उनके जो बॉर्डर के करीब के इलाके हैं वहाँ पे नुकसान होता है और वो पानी फिर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।